नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़ेसवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। राजस्थान विश्वविद्यालय जो हर साल सदन से करोड़ों रुपए का बजट उठाता है। क्योंकि छात्रों को पढ़ाना है, यहाँ पर उनको अच्छी सुविधाएं देनी है। पर अगर आप यहाँ पर आकर छात्रों की सुविधाएं जो उनको दी जा रही है प्रशासन द्वारा, विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा, वो आप देखेंगे तो वो बद से बदतर हो चुकी है। अभी हम यहाँ के हॉस्टल्स में अंदर थोड़ा घूम कर आए तो हमने हॉस्टल्स की हालत ऐसी देखी कि शायद इससे अच्छी जगह पर तो मेरे हिसाब से गाँव में भैंसें बनती होंगी। ऐसी जगह में, ऐसी परिस्थिति में ये छात्र यहाँ पर रह रहे हैं। अब सोचिए, ये वो युवा है हमारे देश का जो हमारे देश को आगे लेकर जाएगा, और वही ऐसी स्थिति में रह रहा है। तो फिर विश्वविद्यालय सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है जो सदन से करोड़ों रुपए, इस साल शायद कुछ करोड़ों रुपए का 150 करोड़, शायद 200 करोड़ रुपए का बजट जो है विश्वविद्यालय के पास हुआ है। यहाँ पे 6 से 7 हॉस्टल हैं, ना वहाँ पर सफाई होती है। इन लोगों के 4 महीने से मेस बंद है, ना इन लोगों को खाना दिया जा रहा है। खाने के लिए एक रूम्स में 2-2 जन रहते हैं। सीलन आ रखी है। व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रशासन। तो फिर आखिरकार जो करोड़ों रुपए का बजट प्रशासन उठा रहा है वो बजट कहाँ जा रहा है? अब हम यहाँ से कुछ परेशानी जो आगे छात्रों से वो जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन से हॉस्टल में रहते हो और कौन से ईयर के छात्र? मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ। मैं डीबीएन छात्रावास में रहता हूँ। ये समस्या सभी हॉस्टलों में है। अभी पिछले 10-12 दिन से सफाई को लेकर ये धरने पे बैठे हैं सफाई कर्मी। शुरू में ऐसे लगा कि शायद 1-2 दिन में समस्या सोल्व हो जाएगी, लेकिन उस टाइम हो नहीं पाई। इन्होंने टेम्परेरी व्यवस्था अभी करी है। 10 दिन तक हम लगे रहे कि हो जाए, फिर हम धरने पे गए। वीसी के घर पे हमने रात को धरना दिया, 3-4 बजे तक धरना दिया। प्रशासन की तरफ से तो 2 वार्डन आए, उनकी जिम्मेदारी थी, वो हमारे हॉस्टल के वार्डन थे इसलिए आए। बाकी वीसी की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहाँ पे आए नहीं वार्डन के अलावा। पुलिस प्रशासन ने हमारे को समझा के भेजा कि सुबह तुम्हारी समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। सुबह उसके बाद 2 बजे तक का टाइम दिया था, 2 बजे तक यहाँ कोई आया नहीं। उसके बाद हम सभी हॉस्टलों के प्रतिनिधि मिलकर वीसी ऑफिस गए। वहाँ हमने रजिस्ट्रार से बात करी, वीसी से बात करी। उसके बाद इन्होंने बोला कि कल से तुम्हारी सफाई वाला काम चालू हो जाएगा। कल से आज इन्होंने क्या टेम्परेरी से 2-2 लेके आए सफाई कर्मी, हर हॉस्टलों में लेकर आ गए। लेकिन उसके बाद आज सारे हॉस्टलों में मेस बंद है, क्योंकि मेस कर्मचारी भी अब हड़ताल पे, सफाई कर्मचारी। ये सब लोग हड़ताल क्यों दे रहे हैं? सफाई वाले भी, मेस वाले भी? मैम, ये हड़ताल इसीलिए दे रहे हैं कि जो इनकी सैलरी थी वो काफ़ी काटी जा रही है और काफ़ी कम वेतन दिया जा रहा है। और जो वेतन मिल भी रहा है वो भी 2-2, 3-3, ये बता रहे हैं कि हमें 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इनका नहीं तो घर चल पा रहा, नहीं किसी और पता रहा। तो इस वजह से ये हड़ताल कर रहे हैं। और अभी जो प्राइवेट जो मतलब कि बाहर से ला के सफाई करवा रहे हैं, काफ़ी लोग अभी देखो सो रहे हैं, सफाई भी नहीं हुई हॉस्टल की, और ये 2-4 दिन ऐसे ही चलेगा और वो उसी वजह से हड़ताल पर बैठे हैं सारे लोग। अच्छा, हमेशा ही आप लोगों के हॉस्टल की व्यवस्था ऐसी रहती है क्या? हाँ, 2 साल से ऐसे ही रह रही है। तो आप कितने साल से रह रहे हो आप? मेरे 3 साल हो गए। 3 साल में व्यवस्था कैसी लगी बताओ? अब सुधार खाली नैक की टीम आने से पहले ये खाली कलर ही किया बाहर से। आंतरिक सुधार 1% भी नहीं हुआ है और सारे छात्रों को चुप रखा गया है नैक के सामने कि हमारी छवि सुधरे। अगर छात्र बोलेंगे नहीं तो छवि उसमें जो हम डॉक्यूमेंट लिए है वो लिख देंगे। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा किया गया कार्य है। और हॉस्टलों के अंदर आप जाओगे ना तो मैस पूरे साल चलती है, 5-6 महीने मैस चलती है। और हालांकि मैस की फ़ीस जो होती है वो पूरे साल की डीडी में इंक्लूडेड होती है। वो सब यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और जो कर्मचारी है उनको वेतन के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। 6-7 हज़ार वेतन मिलता है, वो भी उनका 2-3 महीने से डिले चल रहा है। ये प्रशासन को देखना चाहिए इसके अगेंस्ट। अच्छा, आप भी यहाँ पे रहते हो हॉस्टल में? कौन से ईयर में आप? मैं LLM में हूँ, एडवोकेट धीरेन्द्र पटेल। एक्चुअल में विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। प्रशासन कोई सुध नहीं लेता किसी की। वहाँ पर जाकर धरने दो, कोई वीसी बाहर नहीं निकलता, कोई रजिस्ट्रार बाहर नहीं निकलता। कल तो एक मीटिंग थी, रजिस्ट्रार के साथ बात हो रही थी, तो रजिस्ट्रार वहाँ से उठ कर भाग गया बिना कोई बातें सुने। कि बाकी गंदगी आप देख रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन है कि बच्चों को यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको थोड़ा साफ़ सफाई का और सारी चीज़ें सुचारू रूप से हों, वरना गंदगी इतनी हो रखी है। अब यहाँ कोई इन्फेक्शन फैल जाएगा, सारे लोग एक साथ बीमार हो जाएंगे। एक हॉस्टल में कम से कम 70-80 लोग रहते हैं। बाकी पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन का फेल्योर है। अच्छा, आप भी इनमें से किसी बिल्डिंग में रहते हो? जी मैम, JC बोस छात्रावास का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, कौन से ईयर में हो? 3rd ईयर में मैम। कौन सा कोर्स कर रहे हो? LLB कर रहे हो। अच्छा, व्यवस्था 3 साल तो रहे हो यहाँ पे। 3 साल में कैसी व्यवस्था, क्या क्या खराब लगा, क्या क्या अच्छा लगा?
मैम व्यवस्था तो उत्तम है, पर अभी 15-20 दिन से देखो ख़राब चल रहा है सौदा सारा ही। इन कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे, और देख लो मैम कचरा पड़ा है सारी चारों तरफ। क्या कोबरा सांप आते हैं, 4 बार मार दिया इधर आके। देखो घास देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है हॉस्टल में। अच्छा, ये कभी भी नहीं कटती, हमेशा ऐसे रहती है? अब ऐसे रहती है 2-2 महीने से। ये देखो बड़ी तभी हुई ना जब नहीं कटते तभी।